की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे, गूगल पे लिख देंगे सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट, ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी। अब देखिए इसमें शुरुआत में दो ऑप्शन आपको नजर आएंगे, एक तो है न्यू रजिस्ट्रेशन का, और अगर आप इस ऑप्शन पे क्लियर करेंगे कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2024, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा लॉगिन करने का। इसमें दो चीजें हैं, एक तो न्यू रजिस्ट्रेशन है और एक है आपका लॉगिन। अब देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन में आपने अगर कोई फॉर्म सीआईएसएफ का नहीं भरा है, जैसे अभी सीआईएसएफ फायरमैन की वैकेंसी आई थी, अगर आपने वो फॉर्म नहीं भरा है, सीआईएसएफ में कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है, और अगर आपने फॉर्म भर रखा है पहले तो रजिस्ट्रेशन नहीं करना। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ये मैटर नहीं करता कि वो सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती का रजिस्ट्रेशन था या फायरमैन की भर्ती का रजिस्ट्रेशन था, नहीं, वो सीआईएसएफ के लिए रजिस्ट्रेशन था, ये मैटर करता है। जिन्होंने नहीं किया वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। बहुत सिंपल फॉर्म है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी चीजें हैं। आपको अपना नाम भरना है, नाम अपना वेरीफाई करना है, क्या आपने कभी नाम चेंज किया है, नहीं, क्या आपने अपना अगर नाम चेंज किया है, यस करेंगे तो नया नाम डालना पड़ेगा, पिताजी का नाम, अपने पिताजी का नाम वेरीफाई करेंगे, 2 बार डालेंगे। उसके बाद यहाँ माताजी का नाम डालेंगे, माताजी के नाम को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ को दोबारा डालेंगे, आप मेल फीमेल है दोबारा वेरीफाई करेंगे ताकि कोई गलती आपसे ना हो। बड़ी सिंपल सी चीज है, जो यहाँ पे लिखा है उसे यहाँ डाल देंगे और उसके बाद आप कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, वेरीफाई मोबाइल नंबर करेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और ईमेल आईडी को दोबारा डालेंगे। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देंगे, ये चीजें यहाँ डाल देंगे और आप इसको सबमिट कर देंगे। यहाँ पर एक सलाह मेरी आपसे रहेगी कि आप जो भी मोबाइल नंबर डालें, जो भी ईमेल आईडी डालें, बहुत सहजता बहुत सजगता के साथ डालिए, क्योंकि अगर आपने मोबाइल नंबर खो दिया या ईमेल आईडी खो दी, दोनों ही चीजें खो दी, तो फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा, बहुत परेशान आपको होना पड़ जाएगा। ईमेल आईडी को हम बहुत सीरियस नहीं लेते हैं, एक बार तो किसी और की डलवा दी या डलवा दी तो उसका पासवर्ड भूले, एक ईमेल आईडी बना लो, अगर तैयारी कर रहे हो और उसका पासवर्ड अच्छे से कहीं लिख के रख लो, क्योंकि जब मोबाइल खो जाए, मोबाइल नंबर खो जाए, आपकी ईमेल आईडी ही काम आती है आपके पासवर्ड को रिकवर करने में। ठीक है, चलो, तो जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे आपकी ईमेल आईडी पे आपके रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आ जाएंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपके आ जाएंगे। उसके बाद देखिए आपको रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड यहाँ से मिल जाएंगे, या आपके पास नए रहेंगे तो आपको फिर से यहाँ पे जाना है। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक, और इस पर क्लिक करते ही आपका लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। ईमेल आईडी पे आपके आईडी और पासवर्ड आ चुके होंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, वहां क्लिक करते ही इनको भर दीजिएगा। यहाँ पे अपना लेटर भर दीजिएगा और सबमिट पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ये आपका फॉर्म हो गया सबमिट। अब यहाँ पे आपको करना है क्लिक हियर टू अप्लाई। सबमिट का मतलब रजिस्ट्रेशन सबमिट हुआ है आपका। ठीक है, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद देखो कुछ डिटेल तो आपकी रजिस्ट्रेशन की पहले से भरी आएंगी और कुछ डिटेल आपको भरनी होंगी। कैटेगरी, स्टेट, आपका जेंडर क्या है, नेशनलिटी क्या है, ये सारी की सारी चीजें जो होंगी वो आपकी बार बार नहीं भरनी है, ये उसी में कवर हो जाएंगी। आगे आप देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपनी बता देनी है आपको, सिविल या आर्मी का मतलब है, अगर आप आर्मी स्कूल से पढ़े हुए हैं तो आर्मी, अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो अपना सिविल डालिएगा। रिलीजन क्या है आपका, उसके बाद क्या वेदर फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट, क्या आपके डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम, यानी कि आपके पिताजी जो थे वो इन दंगों में शामिल थे 1984 राइट्स में या 2002 के जो गुजरात में राइट्स हुए, क्या इनमें शामिल थे। डू यू बिलोंगिंग टू हिल एरिया, क्या पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यस या नो भरेंगे। यस भरने पर इनमें आपको छूट मिल जाएगी कुछ। क्या आप सर्विसमैन हैं, क्या आप सीआईएसएफ में ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं। वेदर यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, क्या आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पहले से सर्विस कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ डालिए, किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप ट्रेड पे सेलेक्ट करेंगे तो ये सारी ट्रेड आ जाएंगे, और याद रखना एक साथ ही एक ही ट्रेड पर फॉर्म भर सकते हैं। ये ट्रेड दिखा रखी है सारी, और मेल और फीमेल के लिए कितनी वैकेंसी है वो भी दिखा रखा है। एक साथ ही केवल एक ट्रेड पे फॉर्म भर सकते हैं। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपके शरीर पे कुछ ऐसा निशान है जो दिखता है और आपकी पहचान है, जैसे कहीं किसी को कोई कट लगा हुआ हो, तिल लगा हुआ हो, इसमें वो निशान भरना जो आपका परमानेंट निशान हो। अपना परमानेंट एड्रेस डालिए। उसके बाद आपका अगर जो करस्पॉन्डेंस का एड्रेस है, यानी टेम्परेरी एड्रेस जो है वो सेम है तो उस पर सेम कर देना, अलग है तो अलग डाल दीजिए, पूरा एड्रेस आपका कॉपी हो जाएगा। फोन नंबर, ईमेल आईडी, आईडी कार्ड का टाइप क्या है, आईडी कार्ड की डिटेल क्या है, आधार कार्ड वगैरह उसका नाम भरा जाएगा, और आपका वेदर द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ टेकन, क्या आपने जो फोटोग्राफ लिया है इस आईडी कार्ड के फोटोग्राफ पे वो डेट है या नहीं है, वो सारी चीज आपसे पूछी जा रही है। वेदर द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ टेकन, सॉरी ये आपसे पूछा गया है कि जो आप फोटोग्राफ लगा रहे हो क्या उस पर डेट है या नहीं है, सॉरी ये वो था। आगे आप देखिए हैव यू बीन एवर, इनको समझ में एक बार इनमें आप गलती कर देते हो। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, क्या आप किसी कोर्ट आदि के द्वारा किसी अपराध में शामिल बताए गए हो, यस और नो। हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड फ्रॉम एनी सर्विस अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, क्या आपको कभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस से निष्कासित किया गया है, यस और नो। हैव योर सर्विस एवर बीन टर्मिनेटेड व्हाइल ऑन प्रोबेशन, क्या जब आप प्रोबेशन पीरियड पे थे, प्रोबेशन पीरियड क्या होता है किसी भी नौकरी में, जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा तो ऐसे भी कहेगी कि यू आर ऑन ए प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड साल 2 साल का अलग अलग होता है, उसमें ये देखा जाता है कि भाई आपका व्यवहार कैसा है, उस समय आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, उस पीरियड में अगर आपने कोई गड़बड़ की है क्या उसको बाहर निकाला गया है। उसके बाद अगर आपके कोई स्पोर्ट्स की अचीवमेंट है, कोई सर्टिफिकेट है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो डाल दीजिए, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन सेव हो जाएगा, पूरा फॉर्म यहाँ भर चुका है और प्रीव्यू हो जाएगा। फिर आपको डालना है प्रूफ ऑफ एज। प्रूफ ऑफ एज में आप डाल सकते हैं अपने 10th क्लास की मार्कशीट डाल सकते हैं, सर्टिफिकेट डाल सकते हैं जिस पर एज लिखी होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है, आपकी 10वीं का सर्टिफिकेट, यहाँ भी वही चल जाएगा, यहाँ भी वही चल जाएगा। देखो अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो उसे डाल दीजिए, नहीं है तो फिर उसकी जगह 10वीं की मार्कशीट चल जाती है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका मांगा जाएगा, फोटो मांगा जाएगा, और ड्यूली डेटेड ऑन फोटोग्राफ टेकन, ड्यूली डेटेड ऑन फोटोग्राफ टेकन। देखो फोटो पे ना आपकी डेट लगी होनी चाहिए, फोटो पे आपकी डेट लिखवा लेना, जैसे ये फोटो हो गया इस पर लिखवा लेना डेट ऑफ फोटो, जैसे डेट ऑफ फोटो आप कल करा रहे हो तो कल हो जाएगा आपका, ऐसे लिखवा लेना 10 मार्च 2025। उसके बाद सिग्नेचर अपने यहाँ अपलोड होने हैं, ये अपलोड होने से पहले का है, अपलोड हो जाएंगे तो ग्रीन ग्रीन कह देगा। अपलोड होने का मतलब है कि जब आप उतनी ही साइज की डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड करते हो जितनी से चाहिए। ठीक है, अच्छा ये हो गए, ये आपका प्रीव्यू आ जाएगा, सारी डिटेल्स है। फाइनल सबमिशन आप कर देंगे और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा, बस फिर आपको 100 रुपये की फीस आगे चुकानी है। क्या फीमेल के लिए है, बिल्कुल है फीमेल के लिए।